जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 36वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अपि। अपि का मतलब होता है भी। इसके बाद है चेदसि। इसमें दो शब्द है, चेत और असि। चेत का मतलब होता है यदि और असि मतलब है। इसके बाद है पापेभ्य और इसका मतलब होता है पापियों को। फिर है सर्वेभ्य और इसका मतलब होता है सब। अगला शब्द है पापकृत्तमः और इसका मतलब होता है अधिक पाप करने वाला। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य के शब्दों को। और यहाँ पर पहला शब्द है सर्वम और इसका मतलब होता है संपूर्ण। इसके बाद है ज्ञान प्लवेनैव। इसमें दो शब्द है, ज्ञान प्लवेन और एव। ज्ञान प्लवेन का मतलब होता है ज्ञान रूपी नौका द्वारा और एव मतलब निसंदेह। अगला शब्द है वृजिनम और वृजिनम का मतलब होता है पाप समुद्र से। और अंतिम शब्द है संतरिष्यसि और इसका मतलब होता है भली भांति तर जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। मतलब कि बिना किसी संदेह के तुम ज्ञान रूपी नौका द्वारा संपूर्ण पाप रूपी समुद्र को भली भांति पार कर जाएगा। हमने पूरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र को भली भांति पार कर जाएगा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तुम एक बहुत बड़े पापी हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम उस पाप को पार कर जाओगे। कहने का मतलब हुआ कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम उस पाप को कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान तुमको पाप करने से बचा लेगा। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 36वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 37वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।